नमस्कार सभी को। हमारी इस 10 डेज़ नेचुरल हीलिंग सीरीज़ में मेरे को बहुत खुशी हो रही है आप लोग इतने करीब आ रहे हैं हम अपनी 10 वीडियोज़ की तरफ जो हमने बनाने की एक सिर्फ़ सोच रखी थी मैंने। लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि क्या मैं इनको बना पाऊँगा। लेकिन मैंने बस सोचा और मैंने सोचा कि मेरे को बनानी है बस। बस बनाने की मोटिवेशन थी लेकिन कोई रेगुलैरिटी नहीं आई थी फिर भी। लेकिन 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, लेकिन बनाते-बनाते समझ में आया कि ये तो ईज़ी है। बस हमें थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहना है चीज़ों के लिए और हम बना सकते हैं इन चीज़ों को। और ईज़ी हो गया, जब मैंने इतना बनाया उसके बाद इतना ईज़ी लगा मुझे। वैसे ही हमारे हर रोज़ काम होते हैं, हम कुछ भी करते हैं, मान लीजिए वॉक पे जाना है, हमारा कोई खाना हेल्दी खाना है, सैलेड खाना है खाने से पहले, हमें छाछ पीनी है खाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 दिन, 2 दिन करने में तो मुश्किल होगी, मैं जानता हूँ। योगा भी करने जाएँगे सुबह-सुबह, कभी-कभी मुश्किल होती है। सुबह उठना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये इंसान अभी पिछले हमने इमोशंस की बात करी, एक लेज़ीनेस, एक काम को भी टालना, ये भी एक इमोशन ही है और हमें ये इमोशन अच्छा लगता है, जबकि ये इमोशन हमें पीछे कर रहा है, हमारे एक्शन से दूर ले जा रहा है हमें, जो हमें अचीव करना है, जो हमें काम करना है, उससे दूर ले जा रहा है। क्या आप डेली दवाई खाना भूलते हो? नहीं भूलते। क्या आप डेली खाना खाने भूलते हो? नहीं भूलते। क्या आप डेली वॉशरूम जाना भूलते हो? नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? ये अब हमारी रेगुलर एक्टिविटी बन गई है, प्रैक्टिस हो गई है अब हमें, कि सुबह उठते ही हमें पानी पी के वॉशरूम जाने का मन करता है। तो ये हमारी बॉडी का एक प्रॉपर रूटीन बन चुका है। अब हमारे को इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्रश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको? नहीं करनी पड़ती। नहाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ठंड में कर स हो सकता है लेकिन जनरली आपको ये काम को करने में आसानी होती है। तो इसी का नाम हमें कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो आज की वीडियो का सार मेरा है 9th वीडियो का मतलब कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिजल्ट्स। सो धन्यवाद आपका इस 10 डेज़ की सीरीज़ में आने का और हमारे साथ इतने सारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहने का। आज वीडियो जो आपने मैंने बताया कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे हम। क्या कंसिस्टेंसी ज़रूरत होती है? क्या हम हफ़्ते में 2-3 दिन भी कर लें और खुश रहते हैं? और कंसिस्टेंसी आती कैसे है? कंसिस्टेंसी को क्या नाम दिया गया है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कंसिस्टेंसी। छोटा-छोटा करें तो कंसिस्टेंट। आप रेगुलर हैं। अगर वो आप रेगुलर हैं तो आप निरंतरी बहुत आगे चल रहे हैं बाकी 99% लोगों से। अगर आप हर रोज़ सुबह उठ के पानी पी रहे हैं ना कम से कम, गर्म पानी जो आपने एक सोचा था कि मैं कर रही हूँ, मान लीजिए एक छोटा-सा गोल आपने सेट किया था, आप उसको भी हर रोज़ कर रहे हैं ना, तो आप एक अच्छी राह पर हैं, कंसिस्टेंट राह पर हैं। नहीं तो लोग मोटिवेशन लेते हैं कि मुझे कोई मोटिवेट करता रहे, मैं आज मोटिवेट हूँ, फिर मोटिवेट हूँ, हर रोज़ मोटिवेट हूँ। लेकिन कब तक मोटिवेट होगे आप? मोटिवेशन एक सिर्फ़ टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी होती है। कंसिस्टेंसी है जो परमानेंट है, जो रिज़ल्ट्स की तरफ लेके जाती है हमें। क्योंकि आपने सुना हो, आपने एफडी कराते हो, आप एसआईपीज़ में डालते हो पैसा, वो कैसे एक दिन में करोड़ों पैसे बन रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। कि पैसे जुड़ते जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, आप हर महीने एसआईपी कराए जा रहे हो। वैसे ही जब आप हर महीने, हर रोज़ आप वॉक पे जाते हो, हर रोज़ आप हेल्दी फूड पे रहते हो, हर रोज़ आप सनलाइट लेते हो, हर रोज़ आप प्राणायाम करते हो, हर रोज़ आप योगा करते हो, तो आप वो इंसान नहीं होते हो जो आप पहले इंसान थे 365 दिन के अंदर। तो ये है कंसिस्टेंसी के फ़ायदे और कंसिस्टेंसी के अंदर बहुत ताकत है। आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स जो आने वाले हैं ना, वो भी बन रहे हैं पीछे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अभी एक साथ आपको पैसा एक साथ अच्छा नहीं लगेगा मिलेगा अगर कम मिलता है वो। जब आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद मिलता है, तो आपको कैसा लगता है वो कंसिस्टेंसी के साथ जब आपने किया है। वो डेली आपने हर महीने किया है। वैसे ही हीलिंग की भी जर्नी होती है, आपको वो रेगुलरली और डेली करनी होती है। और अगर आप ये बॉडी को रेगुलरली आदत डाल दें कि आप एक टाइम पे सुबह उठ के फ्रेश होते हैं, एक टाइम पे आप सोते हैं, एक टाइम पे आप उठते हैं, एक एक टाइम पे आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट में खा रहे हैं, नाश्ते में खा रहे हैं, सुबह टाइम में आप उठ खाते हैं, लंच भी खाते हैं टाइम से। ये जब चीज़ें डेली एक ही टाइम पे रिपीट होती है ना, वो हमारा परमानेंट रिज़ल्ट और हमारे लिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत
रास्ता बनाने की तैयारी में होती हैं वो। तो आज आपने जाना कि कंसिस्टेंसी किसी भी तरीके की इंटेंसिटी, अगर आप आज जाके आप सोचो कि मैं 2-3 घंटे आज कर लेती हूँ एक्सरसाइज़ या योगा, अगले दिन की भी, बट वो नहीं काम करती। आपको रोज़ थोड़ा-थोड़ा करना पड़ता है, पर ज़रूर करो। चाहे मन ना करे, थोड़ा कम समय के लिए करो। हल्का-सा बैठ के अपने आराम से प्राणायाम कर सकते हैं, नंगे पैर चलना शुरू कर सकते हैं, 1-2 आसन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं। हम अपने धीरे-धीरे गौमुख आसन कर सकते हैं। बैठ के 5 मिनट हम सिर्फ़ मेडिटेशन कर सकते हैं। बट ये जो डेली रिपीट होती है ना, यही हमारी जीवन का सार बनती हैं आगे जाके। और जब ये आपको लगता है कि मैं आज मन नहीं है, मोटिवेशन के ऊपर रहती है, तो आप आज शुरू करेंगे, हफ्ते बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आप हर रोज़ छोटा-छोटा-छोटा ज़रूर करिए, कुछ भी करिए। चाहे भगवान से जाके नमस्कार ही करिए, मंदिर नहीं जा रहे हैं तो बाहर से हम धन्यवाद करते हैं भगवान को, द बाहर से हम उनको बोलते हैं, हाँ, हर हर महादेव, हम हमारा बजरंगबली हमारा आज का काम बनाना, दिन बनाना। वही हमारा है कि आप हर रोज़ बस अपने साथ टाइम बिताइए, छोटा से स्टार्ट करिए बिल्कुल। अब मैं आपको सक्सेस हैबिट का ये कंसिस्टेंसी हैबिट का फ़ॉर्मूला बताता हूँ। इस फ़ॉर्मूले को कहते हैं हम स्मॉल हैबिट्स क्रिएट्स बिग रिजल्ट्स। छोटे-छोटे रास्ते, छोटे-छोटे हैबिट्स से ही स्टार्ट करिए। चाहे छोटी हैबिट है, आपकी 10 मिनट वॉक ही है कम से कम, 10 मिनट आपको 5 मिनट आपने बैठना ही शुरू किया है मेडिटेशन में, वही हमारी एक रोज़ाना आपको आदत बनाएगी बड़े की तरफ। और कोशिश करिए छोटे से छोटा स्टेप लीजिए, कभी भी कोई बड़ा गोल मत बनाइए, छोटा गोल बनाइए हमेशा। अगर आपको योगा शुरू करनी है तो आप छोटा-सा गोल बनाइए कि मैं सुबह उठ के व सनलाइट में आना शुरू करूँगी, अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू करूँगी। और जब आप ये 21 दिन कर लेते हैं तो आपकी हैबिट्स की शुरुआत हो जाती है, कंसिस्टेंसी की शुरुआत हो जाती है। और जब ये आप ये 90 दिन कर लेते हो, आपने लाइफ़स्टाइल का चेंज देख लिया अपने अंदर, आपने अपने अंदर बदलाव लाया, जो 95% लोगों में आना बहुत मुश्किल से होता है। तो आप बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं, जैसे आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, वैसे ही मैं आपसे कहूँगा आप कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करिए, हर चीज़ को लाने की कोशिश करिए, ज़रूर लाइए और उसी के अंदर आप अपने आप को बदलेंगे और उसी में ही आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू होगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको जाते-जाते देना चाहूँगा कि मैं रोज़ बेटर हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ और मैं कंसिस्टेंट हूँ। ये नहीं मैं हूँगी या कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, नहीं मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं रोज़ाना बेहतर हो रही हूँ। ये अपने आप से कहिए, ये अफ़र्मेशन बोलिए कि आप हो आज, प्रेज़ेंट मोमेंट पे बात करिए जो आप हो आज और इससे मोटिवेशन आपको और मिलेगी, इससे आपको कंसिस्टेंसी और मिलेगी और आप डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं धीरे-धीरे और ऐसे ही हम नई हेल्दी लाइफ़ की तरफ जा रहे हैं। सो धन्यवाद हमारी 9वीं सीरीज़ 10 वीडियोज़ की 9वीं वीडियो में आने के लिए और बहुत कुछ आपने जान रहे हैं, सीख रहे हैं। प्लीज़ ऐसे ही जानते और सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी कम्युनिटी के साथ। ऐसे ही हम वीडियोज़ और बनाना आपके साथ चाहते हैं और बताना चाहते हैं आपको इन चीज़ों के बारे में। अगली वीडियो हमारी 10वीं वीडियो है, वो हमारी लास्ट वीडियो होगी और अगर आपने 10 वीडियोज़ देखी हैं, तो आप में कुछ ज़रूर बहुत चेंज आने वाला है, मेरी गारंटी है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने जो आपने लिया है अपना टास्क, अपने आप को गोल पूरा करा है, ये भी यही गोल आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 10th वीडियो में। नमस्कार।